हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 5। कौन सा? अध्याय 5। अध्याय 5 में हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, अपराध से संबंधित और किससे संबंधित? बलात्कार से संबंधित। अब हमको सब पढ़नी है अध्याय 5 में विवाह से संबंधित जो अपराध के विषय में जो धाराएं हैं उनको देखना है, जो किससे? विवाह से संबंधित, जो दहेज प्रथा वगैरह से संबंधित है और विवाह से संबंधित है, वो धाराएं हमको पढ़नी है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। धारा 80। धारा कौन सी? धारा 80। धारा या सेक्शन 80। धारा 80। धारा 80 में क्या है? धारा 80 में लिखा है सीधा, क्या लिखा? दहेज मृत्यु। दहेज मृत्यु। तो ये दहेज मृत्यु क्या है? दहेज मृत्यु का सामान्य सा मतलब आप लोग समझिए। और इसको जो दहेज प्रथा है, दहेज मृत्यु है, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, ये कब का? ये 1961 का जो अधिनियम है, ये 1961 के अधिनियम को इसके जस्ट बाद हम पढ़ने वाले हैं विस्तार से। कम से कम 2-3 क्लास में इसको विस्तार से हम पढ़ रहे होंगे। दहेज प्रथा अधिनियम को हम पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल सी चीज़ें समझ लीजिए जितनी की ज़रूरत है। तो सामान्य सी चीज़, सामान्य बात ये ध्यान रखिए कि दहेज मृत्यु क्या है। क्या है? दहेज मृत्यु क्या है? दहेज मृत्यु का सामान्य सा मतलब ये है कि अगर किसी महिला की क्या होती है, अगर किसी महिला की मृत्यु शादी होने के कितने 7 वर्ष के पहले हो जाती, 7 वर्ष के भीतर कितने 7 वर्ष, कितने 7 वर्ष के भीतर यदि किसी महिला की मृत्यु किसी भी कारणवश हो, क्या हो? किसी भी कारणवश हो, यदि किसी महिला की मृत्यु क्या हो जाती है? 7 वर्ष के भीतर हो जाती है। शादी होने के 7 वर्ष के भीतर, शादी के 7 वर्ष के भीतर यदि किसी महिला की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जो क्या है, जो वधू के, जो कन्या, कौन? जो कन्या मतलब जो लड़की, उसके जो माता पिता या रिश्तेदार क्या इल्ज़ाम अगर कह देते हैं, क्या कह देते हैं कि हमारी लड़की की मृत्यु किस कारण हुई है, कि अगर इनके द्वारा क्या कहा जाता है कि मृत्यु से पहले, कि किससे? मृत्यु से पहले इसके क्या? पति द्वारा या पति के नातेदारों के द्वारा क्या किया गया था? दहेज मांगा गया था। कह सकते हैं दहेज मांगा गया था, या कह सकते हैं क्या? उनके द्वारा उसको उत्पीड़न किया गया था, उसको सताया गया था, उसको क्या किया था? मारा पीटा गया था, या उसको कोई शारीरिक कष्ट पहुंचाया गया था, या उसको क्या कोई मानसिक कष्ट पहुंचाया गया था, जिससे कि उसने क्या कर ली? उसने हत्या कर ली। हत्या कर ली। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? दहेज मृत्यु। इसलिए उसी को बोलते हैं उसको दहेज मृत्यु। किसके द्वारा? उसके माता पिता के द्वारा यदि ये शब्द कहे जाते हैं तो उसको क्या? दहेज मृत्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? दहेज मृत्यु कहते हैं। नातेदारों या किसी के द्वारा, तो उसको क्या समझा जाएगा? दहेज मृत्यु समझा जाएगा। किस के लिए समझा जाएगा? दहेज की मांग के लिए। दहेज की मांग, अगर कहते हैं दहेज की मांग के कारण उसको क्या रोज टॉर्चर किया जा रहा था, तो उसने क्या आत्महत्या कर ली, या उसको क्या मारा पीटा जा रहा था, या उसको क्या मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी। कैसी? मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी, या उसको क्या शारीरिक कोई कष्ट दिया जा रहा था। ये सब चीज़ें अगर दी जा रही थी और उनके क्या, किसके? ये कन्या जो क्या लड़की है, उसके घर वाले कहते हैं कि ये लड़का जो उसका पति है, या उसके पति के जो नातेदार में उसके माता पिता, उसके भाई बहन जो आते हैं, उनको द्वारा ये क्या किया? सताया गया। तो इसको क्या बोलते हैं? दहेज मृत्यु बोलते हैं।
इसमें जो जो किसकी दहेज की परिभाषा क्या है, इसमें जो दहेज की परिभाषा, दहेज इसमें उसी को माना गया है, उन्हीं को दहेज माना गया है जो किसमें दहेज प्रथा अधिनियम 1961 की धारा में है। धारा किसमें, धारा 2 में है, किसकी, जो दहेज प्रथा अधिनियम, इसको जो हम पढ़ने वाले हैं, किसको, इसको हम पढ़ने वाले हैं, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कौन सा, 1961 की कौन सी, धारा 2 में, जो किसकी परिभाषा दी गई है। धारा 2 में सभी में बताया था कि कोई भी अधिनियम हो, सबकी 2 में क्या होती हैं, परिभाषाएं होती हैं। तो 1961 की धारा 2 में क्या दी गई, परिभाषा दी गई है, किसकी, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में, किसकी, दहेज की परिभाषा दी गई। जो दहेज की परिभाषा इस अधिनियम में, और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1921 में है, सॉरी 1961 में है, वही परिभाषा यहाँ पे दहेज की, वही परिभाषा धारा 80 में भी दहेज की क्या है, वही परिभाषा धारा 80 में भी वही परिभाषा है। यही हम देखते हैं इसकी, ये क्या है, दहेज मृत्यु 82 में क्या बताया, 82 में इसकी क्या बताई गई, इसका दंड बताया गया, क्या दंड है। तो इसमें यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, दहेज मृत्यु कारित करता है, तो उसको क्या होगा, उसको कारावास होगा, जिसकी अवधि कितनी, 7 वर्ष का, कितना, 7 वर्ष का कारावास होगा, कितना को, 7 वर्ष का कारावास दिया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे कम नहीं होगा, बल्कि ये कहाँ तक हो सकता है, ये आजीवन तक हो सकता है, आजीवन कारावास तक हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है, आजीवन कारावास तक इसको बढ़ाया जा सकता है। ये इसका दंड है। अब देखते हैं आगे, धारा 82 में क्या है, धारा 82 में है कि पति या पत्नी के कैसे जीवन काल में पुनः विवाह करना, यदि पति या पत्नी, किसके लिए, दोनों के लिए, किन के लिए, पति और पत्नी दोनों के लिए ये बताया गया। यदि पति और पत्नी किसके, दोनों, यदि कोई पति क्या है, पत्नी के जीवित रहते हुए क्या करते, दोबारा दूसरी शादी करता है, और यदि पत्नी पति के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करती है, तो ये क्या है, अपराध है। ये क्या है, ये अपराध है। इसमें कितनी सज़ा हो सकती है, इसमें यदि दोनों को क्या, दोनों, यदि पति करता है, किसके, पति करता है पत्नी के जीवित रहते हुए, और पत्नी करती है पति के जीवित रहते हुए, तो उनको कितनी की सज़ा हो सकती है, उनको कितनी हो सकती है, उसको 7 वर्ष की, कितनी, 7 वर्ष की, कितनी, 7 वर्ष की सज़ा, प्लस में क्या होगा, जुर्माना, प्लस में क्या देना होगा, जुर्माना भी देना होगा। अपवाद में क्या है, अपवाद में भी तो होगा, अपवाद में क्या होगा, अपवाद में क्या है कि यदि शादी के बाद क्या हो, शादी होती है, और शादी होने के बाद ये दोनों जीवित हैं, भले ही जीवित हैं, लेकिन क्या हो कि 7 वर्ष तक, कितने, यदि 7 वर्ष तक, जैसे मान लीजिए कोई पति है और उसकी पत्नी का क्या 7 वर्ष तक कोई पता नहीं है, क्या 7 वर्ष तक वो मिले नहीं, 7 वर्ष तक यदि नहीं मिले हैं, तो पति क्या कर सकता है, शादी कर सकता है। क्या कर सकता है, पति शादी कर सकता है। उसी प्रकार यदि पत्नी को पति 7 वर्ष तक ना मिले, तो वो भी क्या कर सकता है, शादी कर सकता है। क्या कर सकता है, शादी कर सकता है। ये क्या है, इसके अपवाद है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे धारा 85, सेक्शन 85। धारा 85 में क्या लिखा है, धारा 85 क्या कहती है, धारा 85 कहती है किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा, पति के नातेदार द्वारा क्या किया जाता है, उसके प्रति क्रूरता करना। कौन करता है, यदि कोई क्या करता है, किसी महिला के प्रति, कौन, पति, उसका जो महिला का पति है, या पति के जो नातेदार हैं, जो उसके महिला के कौन हुए, सास, ससुर, ननद,
देवर जो हुए, जो किसके पति के माता पिता भाई बहन जो उसके रिश्तेदार हैं, वो यदि क्या करते हैं, किसी महिला को क्या करते हैं, क्रूरता करते हैं, उसको क्या करते हैं, क्रूरता करते हैं, मतलब उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उसको क्या करते हैं, उससे गुस्सा रहते हैं, क्या रहते हैं, गुस्सा रहते हैं, उसको गालियाँ देते रहते हैं, क्या करते हैं, उसको गालियाँ देते रहते हैं, उसको मारने की धमकी देते हैं, उसको हमेशा उसको बेइज्जत करते रहते हैं, क्या करते हैं, उसको हमेशा बेइज्जत करते रहते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, उसको क्या, उसको सामान्य कारावास से कितने, 3 वर्ष की सजा होगी, 3 वर्ष का कारावास होगा, क्या होगा, 3 वर्ष का कारावास होगा। और प्लस में क्या होगा, प्लस में जुर्माना भी देना पड़ेगा, उसको क्या करना, प्लस में जुर्माना भी देना पड़ेगा। अब देखते हैं धारा आगे, यही चीज़ किस अब देखते हैं धारा आगे, धारा 86, धारा 86, धारा 86 में क्या है, क्रूरता की परिभाषा है, जो क्रूरता इसमें थी इसकी परिभाषा, क्रूरता, क्रूरता की परिभाषा, किसकी, क्रूरता की परिभाषा बताई गई है। क्रूरता की क्या परिभाषा बताई गई है, क्रूरता की परिभाषा क्या बताई गई है कि इसमें किसी महिला को क्या जानबूझकर क्या करना, किसी महिला को क्या करना, जानबूझकर उसको क्या आत्महत्या करने के लिए क्या करना, प्रेरित करना, क्या करना, उसको जानबूझकर, उसको क्या, जो महिला है उसको क्या जानबूझकर क्या करना, आत्महत्या के लिए क्या, आत्महत्या, आत्महत्या के लिए क्या करना, प्रेरित करना, उसको क्या करना, महिला के जो जीवन है उसको क्या, जो हाँ अंग हैं, जो क्या अंग हैं, तो क्या करना, अंगों को क्षति पहुंचाना, क्या करना, अंगों को क्षति पहुंचाना, उसको मानसिक रूप से क्या क्षति पहुंचाना, क्या करना, उसको मानसिक रूप से क्षति पहुंचाना, या उसको क्या लगे, उसको हमेशा क्या खतरा बना रहे, इन सब चीज़ों का क्या बना रहे, खतरा बना रहे, या क्या किया जाए, या उससे कुछ ऐसी मूल्यवान वस्तु, क्या मूल्यवान वस्तु की क्या हमेशा उसकी लगातार उसकी क्या मांग की जा रही हो, क्या मांग की जा रही हो, क्या की जा रही, मांग की जा रही, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको क्रूरता की, ये क्रूरता की परिभाषा है। इसमें क्रूरता के लिए इतनी चीज़ें बताई गई, उसको क्या आत्महत्या के लिए प्रेरित किया जाए, या उसको अंगों को क्षति पहुंचाई जाए, उसको शारीरिक क्षति पहुंचाई जाए, या उसको क्या मानसिक क्षति पहुंचाई, इनमें से कुछ भी हो रहा तो वो क्या उसके साथ क्रूरता हो रही है, क्या हो रही है, क्रूरता हो रही है, या उसके साथ उसको क्या कोई ऐसी वस्तु की मांग की जा रही है जो कैसी मूल्यवान हो, क्या जो मूल्यवान हो, तो उसको वो क्या है, क्रूरता की परिभाषा, उसको क्या क्रूरता ही माना जाएगा। ये चीज़ है किसमें, क्रूरता की परिभाषा। अब देखते हैं आगे, धारा 88, धारा 88, धारा 88, धारा 88 में क्या है, धारा 88 में क्या है, गर्भपात कारित करना, क्या करना, गर्भपात कारित करना, क्या करना, गर्भपात कारित करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, गर्भपात करा देते हैं, क्या करते हैं, गर्भपात करा देते हैं, तो ये क्या है, एक अपराध है, क्या है, ये एक अपराध है, भले ही महिला क्या हो, स्वेच्छा से भी कर रही हो, क्या हो, स्वेच्छा से भी कर रही हो, तो ये क्या अपराध है, भले ही महिला क्या कर रही है, स्वेच्छा से अपराध ये गर्भपात कर रही हो, वो भी क्या अपराध है, ये अपराध। तो क्या है, महिला भी क्या क्या स्वेच्छा से भी क्या कर रही है, गर्भपात कर रही है, तो वो भी क्या अपराध है। ये अपराध कब नहीं होगा, जब महिला क्या स्वेच्छा से अपराध कर ये गर्भपात कर रही हो, उसमें क्या जीवन, किसका, जीवन बचने का या बचाने का, जीवन बचाने का क्या हो, प्रयोजन हो, क्या जीवन बचाने का प्रयोजन हो, प्रयोजन हो। मान लीजिए जैसे कभी कभी क्या होता है, कभी कभी समस्या आ जाती है कि डॉक्टर बताते हैं किसमें से माँ या बच्चा एक ही बचेगा, क्या होगा, एक ही बचेगा, तो उसमें उस टाइम पे क्या करते हैं लोग, इस टाइप से कर लेते हैं कि उसमें माँ को बचा लेते हैं, बच्चे को क्या करते हैं, उसका गर्भपात करा देते हैं। तो यदि क्या करता है, स्वेच्छा से भी यदि कोई गर्भपात कराता है तो उसको क्या, उसको कितने 7 वर्ष की कारावास होगी, कितनी 7 वर्ष की, कितनी 7 वर्ष का कारावास होगा, प्लस में क्या होगा, जुर्माना भी होगा यदि कोई ऐसा कार्य करता है। हम देखते हैं आगे, धारा 92, धारा 92 में क्या है, धारा 92, धारा 92, धारा 92 में क्या है, ऐसे कार्य द्वारा, कैसा, ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक, जो कैसा, जो आपराधिक मानववध, कैसा, आपराधिक मानववध की कोटि में आता है, की कोटि में आता है, किसमें, मानववध की कोटि में आता है
किसी सजीव आजाद शिशु की मृत्यु कारित करना। क्या करना? मृत्यु कारित करना। तो इसमें क्या बताया कि ऐसा कार्य जो किसमें मानववध की कोटि में आता है या मानववध की श्रेणी में आता है, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें किसी सजीव आजाद की, क्या, अगर सजीव जो शिशु है उसकी क्या मृत्यु कारित करना, उसकी मृत्यु कारित करना। और ये देखिए इसमें ये चीज़ है, ये मतलब है कि यदि गर्भपात करने से क्या होता है, कभी कभी होता है गर्भपात करने से क्या हो सकती है, माँ की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? माँ की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें यही बताया गया कि यह जानते हुए कि यदि गर्भपात करते हैं तो क्या हो जाती है, उसकी जो माँ है उसकी क्या, उस महिला की क्या हो जाती है, उस महिला की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? महिला की मृत्यु हो जाती है, जो क्या हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये अपराध हो जाता है। क्या हो जाता है? अपराध हो जाता है। उस महिला की क्या हो जाती है, क्षति हो जाती है। क्या हो जाती है? उस महिला की मृत्यु हो जाती है, या उस महिला की क्या होता है, क्षति हो जाती है, लेकिन क्या होती, मृत्यु नहीं होती। क्या होती? मृत्यु नहीं होती। तो उसके द्वारा जो आज़ाद शिशु है, जो नवजात शिशु है, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके कारण क्या हो जाती है, उस शिशु की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? उस शिशु की मृत्यु हो जाती है जो क्या गर्भ में है। इस धारा में वो, इस परिभाषा के तहत वो क्या होगा, अपराधी होगा। क्या होगा? अपराधी माना जाएगा। इसमें क्या है, इसकी सज़ा क्या होगी, इसकी सज़ा होगी कितनी, इसमें सज़ा होगी 10 वर्ष की। कितनी होगी? 10 वर्ष की सज़ा होगी। कितनी? 10 वर्ष का कारावास प्लस में क्या होगा, जुर्माना होता है। क्या होगा? जुर्माना भी होगा। थैंक यू दोस्तों, ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। बाकी की चीज़ आगे कल देखते हैं।